दोस्तों, आज की कहानी है माँ भैया भाभी की बुराई करके कुछ हासिल नहीं कर लोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा, तुम बहने आ जाती हो तो तुम्हारी मम्मी को सहारा मिल जाता है, वरना तुम्हारी मम्मी पूरे दिन अकेली पड़ी रहती है। तुम्हारे भाई भाभी तो ऑफिस चले जाते हैं, वापस आकर भी खाना खाते ही आराम करने चले जाते हैं। ना माँ के पास जरा देर बैठना और ना ही उनका हाल चाल पूछना। तुम आती हो तो उन्हें साथ मिल जाता है। गीतिका आंटी ने वाणी से कहा। आंटी की बात सुनकर वाणी ने अपनी माँ की तरफ देखा तो वह ने मुंह घुमा लिया। वाणी समझ गई कि उसकी माँ के दिल में भाई भाभी के लिए गुस्सा है। आंटी, ये बात सही है कि भाई भाभी के ऑफिस जाने के बाद मम्मी अकेली रहती है। जब से पापा गए हैं मम्मी को अकेलापन खलने लगा है, इसीलिए हम दोनों बहनें मौका मिलते ही मम्मी के पास आ जाती हैं और वहाँ से भी फोन करती रहती हैं। लेकिन कुछ भी हो, मम्मी के बुढ़ापे का सहारा तो भैया भाभी ही है। हम दोनों बहनें नई मम्मी की संतान होने के कारण मम्मी हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारा भी फर्ज है कि मम्मी को हर तरह से टेंशन से दूर रखें। लेकिन हम दोनों बहनें दूर रहती हैं, मम्मी के पास भैया भाभी ही रहते हैं, तो मम्मी का असली सहारा तो वो ही है, हम नहीं। हाँ, अगर मम्मी हमारे साथ हमारे पास रहे तो हमें कोई परेशानी नहीं। आप भी मम्मी को यही समझाया करे, कहकर वाणी ने हाथ जोड़ लिए। अपनी बात का विपरीत जवाब सुन गीतिका आंटी वहां से चली गई। आंटी के जाने के बाद वाणी अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, मैंने माना कि आप पूरे दिन अकेली रहती हो और भैया भाभी रात को आकर भी आपके पास बैठना नहीं चाहते, लेकिन कभी आपने इसका कारण सोचा है? पापा के जाने के बाद भैया भाभी ने हमेशा आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आपने एक अनजाने डर से हमेशा उनके साथ कड़वा बोला। आपको हमेशा यही डर रहा कि भाभी आपसे अपने बच्चों को देखभाल के लिए अच्छी तरह बात करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या भाभी के बच्चे आपके कुछ नहीं लगते? जब ये घर में सब लोग परिवार में रहते हैं तो सब मिलजुल कर परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हैं। आपको पता है आज के समय में केवल एक आदमी की कमाई से घर नहीं चलता। अगर भाभी भी कमाती हैं तो वह पैसा भी कहीं ना कहीं घर में ही काम आता है, चाहे बच्चों के खर्चे हो या किसी बीमारी का खर्च। मैं और सिया भी नौकरी करते हैं, हमें भी छुट्टी मिलने में परेशानी होती है, फिर भी आपकी हालत को देखते हुए हम आते हैं। हम भी पूरे दिन घर के बाहर रहते हैं, तो क्या हमारी भी हम सास ननद हमसे ऐसे ही गुस्सा करेगी होती रहेगी? लेकिन उन्हें भी पता है कि उन्हें कोई भी परेशानी वो सबसे पहले हम ही उनके काम आएंगे। ऐसे ही आपको भी समझा रही हूँ, या आपके पास आपका बेटा रहता है, आपको कोई परेशानी होगी तो पहले वही तो आपको देखेगा। हम दोनों को आने में तो 4-5 घंटे लग जाते हैं। ऐसे सबसे अपने बेटे बहू की बुराई करने से कुछ हासिल नहीं होगा।
कैसे आप अपने बेटे बहू को अपने दिल से दूर कर दोगी? जब तक आप उनसे दिल से नहीं जुड़ोगी तब तक आपको उनमें कमी ही दिखती रहेगी। फिर भी अगर आपको भैया भाभी के साथ जरा भी अच्छा नहीं लगता तो आप मेरे साथ मेरे ससुराल में रहो, तभी मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकती हूँ, यहाँ रहकर नहीं। तुम सही कह रही है बेटा, मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। हर समय अपने आप को बीमार दिखा कर भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, ऐसे तो मैं हमेशा बीमार ही रहूंगी। ये घर मेरा है तो इस घर की जिम्मेदारियां भी मेरी है। बहू को मुझे ही तो सिखाना है। मैं उससे ना जाने क्या क्या उम्मीद कर बैठी, अब मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वाणी ने अपनी माँ को गले लगा लिया। वही ऑफिस से वापस आई वाणी की भाभी सास ननद की आवाज सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गई थी। अपनी ननद का सम्मान उसकी नजरों में बढ़ गया था। उसे तो लगता था कि उसकी नंदे आकर सास को उसके खिलाफ भड़का रही है। उसने जाकर अपनी सास ननद से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। मुझे माफ कर देना दीदी, मम्मी जी का अकेलापन समझ नहीं पाई थी और आपको गलत समझ बैठी। आपने सही कहा, मम्मी जी के बुढ़ापे का असली सहारा उनका बेटा ही है। अब आपको अपने इस घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपने मुझे सिखा दिया कि परिवार कैसे संभालते हैं। वाणी ने अपनी भाभी को गले से लगा लिया। वाणी का भाई भी पीछे खड़ा था। घर के हालात सुधारने के लिए भाई बहन का प्लान काम कर गया था। आज वाणी खुद की पीठ थपथपा रही थी। उसने अपने मायके में रिश्तों को बिखरने से बचा लिया था। उसने खुद को सलाम देकर खुद की तारीफ की। आज बहुत सुकून महसूस कर रही थी वो।